मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। नीमच जिले के मनासा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पिपलिया खुर्द में जमीन सीमांकन के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी और मारपीट की घटना हो गई। घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए, जिनमें 2 महिलाओं की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय नीमच में जारी है। जानकारी के अनुसार गांव में खेत की जमीन के सीमांकन को लेकर मंगलवार को राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। घायल पक्ष का आरोप है कि सीमांकन कार्य के दौरान आरोपी पक्ष ने राजस्व अमले को धमकाते हुए काम रुकवाने का प्रयास किया और माहौल तनावपूर्ण बना दिया। पीड़ित तेजराम धनगर द्वारा पूर्व में भी खेत संबंधी विवाद को लेकर आवेदन दिए गए हैं। ये जमीन विवाद पिछले करीब 2 माह से चल रहा है। आरोप है कि पूर्व में भी गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और फसल खराब करने जैसी घटनाएं हो चुकी है, जिसकी शिकायत थाना कुकुड़ेश्वर सहित अन्य स्तरों पर की गई थी। घायल रमेश धनगर ने बताया कि 19 मई को सीमांकन के दौरान विवाद अचानक हिंसक हो गया। आरोप है कि शौकीन पिता पप्पू भील, मेघराज पिता बोनीराम भील, विक्रम पिता बोनीराम भील, शांतिलाल पिता पप्पू भील सहित अन्य लोगों ने पत्थरों, लकड़ियों और हाथ मुक्कों से हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं सहित परिवार के 6 सदस्य घायल हुए हैं। घायल ओकार लाल धनगर, तेजराम धनगर, मुकेश धनगर, मोहन बाई और संतोष बाई को मनासा में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल नीमच रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं पीड़ित पक्ष ने पुलिस प्रशासन से मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमारे परिवार में 6 लोग घायल हैं और हमारे जो पट्टे की ज़मीन है, हमारे पिताजी के नाम पे जो पट्टा बना था, वहाँ पे हमारे पटवारी द्वारा और गिरदार साहब द्वारा जो नपती चल रही थी, उस समय भी लोग आए और वो बोले हमारी ज़मीन है, ज़बरदस्ती बोल के हम पर धुमाल कर दी। और हम मार्केट वगैरह करी, कहीं से करी क्या? पत्थर भड़कने की कोशिश करी हमारे पिताजी पर और मेरे भाई पर करी, और मेरे दोनों भाई दाब दिए थे, औरतें भी थी साथ में। उन्होंने पत्थर भी फेंके हमारे ऊपर, मेरे ऊपर भी पत्थर फेंके। मेरे आँख पे चोट आई, मेरे गाल पे बटखा भरा उन्होंने, और हमारी जान बचाकर हम भागे वहाँ से। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ से? कौन घायल हुआ क्या? हमारी तरफ से हम 6 आदमी थे हमारे परिवार के। दो तो मेरे भाई, 2 एक छोटा एक बड़ा, और मेरी माता जी, एक मेरी भाभी जी, मेरे बड़ा भाई की घरवाली। अभी क्या मतलब पुलिस ने कोई एफआईआर तो करी, पर उसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है अभी तक। पहले भी एफआईआर करवाई रखी थी और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। आप क्या चाहते हैं? हम शासन से यही चाहते हैं कि हमारा पट्टे की जो जमीन है वो दिलाने की कोशिश करें। कितनी जमीन है? हमारे लगभग हो 40 हरी जमीन है हमारी। मेरे परिवार से मेरे पिताजी, मेरे दोनों भैया और मेरी भाभी जी और मम्मी जी घायल हुए। मेरे भी चोट आई और ये मामला 2 महीने से हम 3 बार हम पुलिस थाने में आवेदन दे चुके हैं एवं एसपी कार्यालय में भी हमने आवेदन दिया, अजाक में भी वाया कुरियर के थ्रू पहुंचाया और खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि हम ST-SC वाले हैं, तुम्हें कभी भी कुछ भी करवा सकते हैं, हमारी दादागिरी चलेगी, कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो, ये ज़मीन हमारी, जहाँ तक हम बोलेंगे वहाँ तक ज़मीन हमारी होगी। ऐसे करके हमारी पट्टे की ज़मीन हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसे तो सीमांकन के लिए मैंने पटवारी के थ्रू तहसील में आवेदन दिया, तो तहसीलदार और गिरदावर साहब और पटवारी अपने टीम लेके आई, राजस्व टीम पूरी, और सीमांकन कर रहे थे। तो वो सीमांकन के पत्थर भी उखाड़ के फेंक दिए और पटवारी को बोला कि तुम यहाँ चले जाओ, हमारी टीम आ रही है और तो अब तुम्हें भी मारेगी। तो पटवारी अपनी टीम लेकर जैसे रवाना हुए, हम वहाँ से भागे, तब तक हमारे ऊपर हमला कर दिया उन्होंने।